Hello, dear children. I am here again with the new topic secularism in India. So, why our constitution has chosen secularism, or why our constitution has chosen that India should be a secular state? So, क्या आधार था या क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने चुना और किन चीज़ों को या किन गोल्स यानी क्या सोचकर और क्या उनके विचार थे कि वो क्या अचीव करना चाहते थे, क्या पाना चाहते थे सेकुलरिज्म को चुन के। तो सबसे पहला है कि वो क्या गोल्स थे जिनकी वजह से यह सेकुलरिज्म को चुना गया भारत के लिए, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेकुलर स्टेट हमारे देश को घोषित करता है वो क्यों घोषित करता है और किस लिए इसको चुना गया। तो पहला है कि सबसे पहला है कि टू चेक द डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ओवर अनदर रिलीजियस कम्युनिटी। इसका मतलब कि एक किसी खास कम्युनिटी का प्रभाव दूसरे कम्युनिटी पे न हो या कम से कम हो, इसकी जांच के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने हमारे देश को सेकुलर कंट्री या एक सेकुलर नेशन के तौर पे घोषित किया। दूसरा है कि सेम मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी आर ऑप्रेस्ड, यानी एक ही रिलीजियस कम्युनिटी का, ये एक ही धर्म के लोग कोई उसमें बड़ा बन जाता है या ऊंचा बन जाता है और दूसरे को ऑप्रेस करते हैं या उनका दमन करते हैं। तो इस तरह के दमन को रोकने के लिए, इस तरह के ऑपरेशन या इस तरह के दूसरे जो नीची कम्युनिटी है या उसी कम्युनिटी में जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ भेदभाव ना हो, किसी तरह के उनके साथ उनको तकलीफ ना दिया जाए एक ही रिलीजियस ग्रुप में, इसको रोकने के लिए सेकुलरिज्म को इंक्लूड किया गया। तीसरा है कि स्टेट जो है यानी गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीका से किसी भी धर्म को किसी के ऊपर नहीं थोपेगी, एनफोर्स नहीं करेगी या किसी को ये बाध्य नहीं करेगी कि वो किसी खास रिलीजन को फॉलो करे। ना ही हमारे देश का जो संविधान है उसने सेकुलर इसलिए घोषित किया कि ना ही हमारा जो देश है या हमारे देश की सरकार है वो किसी धर्म के लोगों की फ्रीडम या किसी भी जो रिलीजियस फ्रीडम है हमारे यहाँ के लोगों के, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके रिलीजियस फ्रीडम में कभी इंटरफेयर नहीं करेगी और ना ही कभी उसको छीनने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये रिलीजियस फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स के तहत हम लोगों को दिया है। तो इसलिए ये तीन कारण हैं क्यों हमारे देश में सेकुलरिज्म लाया गया या हमारे देश को एक सेकुलर कंट्री घोषित किया गया। तो सबसे पहला क्या है कि इंडिया किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता। सेकुलरिज्म क्यों है? क्योंकि किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा है कि ये हर एक धर्म से एक समान दूरी बनाए रखता है। किसी धर्म, कोई भी धर्म इंडियन गवर्नमेंट के लिए चहेता नहीं है या उसको ज़्यादा लगा उस धर्म से नहीं है। हर एक धर्म जो है वो एक समान है। हर एक धर्म की रिस्पेक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है कि हर एक धर्म का रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं या 2 अक्टूबर मनाते हैं, तो ये सारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उसको हम फॉलो नहीं कर सकते या उसकी प्रैक्टिस को अलाउ नहीं किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। इसके अलावा हमारा जो अप्रोच है एज अ सेकुलर स्टेट वो क्या है कि हमने अडॉप्ट किया है, हमारे देश ने अडॉप्ट किया है, ये माना है कि हम आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म को मानेंगे और ये एक सिद्धांत हमारा रहेगा नॉन इंटरफेरेंस, यानी किसी भी धर्म के मुद्दे पे किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे या दखलंदाजी नहीं देंगे। यानी गवर्नमेंट हर एक धर्म को एक समान मानेगी, हर एक धर्म की इज्जत करेगी और बिना किसी पूर्वाग्रह के हर एक धर्म को वो
समान इज्जत देगी या समान तरीके से उसको देखेगी, हर एक धर्म को, हर एक धर्म के लोगों को, और किसी तरह के कस्टम या प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करेगी। यानी उनका जो रिलीजियस कस्टम है, जैसे कि टीका लगाना, टोपी पहनना, नमाज पढ़ना, इसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस जो है वो सरकार या हमारा जो गवर्नमेंट है वो नहीं करेगा। दूसरा स्ट्रेटजी जो है, एक स्ट्रैटेजी है कि नॉन इंटरफेरेंस, लेकिन कभी कभी ये स्ट्रैटेजी को चेंज भी करना पड़ता है, इंटरवेंशन भी करना पड़ता है। कभी कभी स्टेट को धर्म में दखलंदाजी देनी पड़ती है। वो कब देनी पड़ती है? जब एक ही रिलीजन के मेंबर्स को दूसरा एक रिलीजन में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सता रहा है या उसके साथ भेदभाव कर रहा है, जैसे कास्टिज्म हो गया। जैसे कि हिंदू धर्म में अपर कास्ट भी आते हैं और लोअर कास्ट भी आते हैं, तो अपर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट को दबा के रखते हैं, ऑप्रेस करके रखते हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रावधान बनाए हैं, और इसीलिए ये धर्म में कुछ दखलंदाजी, कभी कभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंटरवेंशन भी करता है। हिंदू सोसाइटी का जो कास्टिज्म है वो प्रेवलेंट था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉरबिड किया है ये, इस कास्टिज्म ने ये जो अनटचेबिलिटी या जो कास्टिज्म नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को फॉरबिड किया है या इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अगर कोई इस तरह का प्रैक्टिस करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है या एक वो दंड उसको मिलेगा, वो ये जो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा अभी बहुत सारे रीतियां हैं हिंदू धर्म की, मैं बता रही हूँ, जैसे पॉलीगामी यानी बहुविवाह प्रथा, इसको बंद किया गया है। सती सिस्टम, ये हिंदू प्रथा थी लेकिन इसको बंद किया गया क्योंकि इनह्यूमन था, ठीक है। उसके बाद बलि सिस्टम, नर बलि जो दिया जाता है, उसको बंद किया गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कभी कभी धर्म जो है वो इंटरवीन भी करता है रिलीजियस जो भी प्रैक्टिसेस है उसमें, जो कि जब कानून को लगता है कि कानून के खिलाफ है या इनह्यूमन है, तो वहाँ पे वो इस तरह के क्या कहते हैं, इंटरवीन भी करता है या उसमें दखलंदाजी भी करता है। चाइल्ड मैरिजेस में या टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे देश में, तो इन मंदिरों में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से हो, इसके लिए भी हमारे देश में रिलीजियस इंटरवेंशन किया जाता है। और रिलीजियस मैटर में कास्ट बेस्ड हो या कुछ भी हो, स्टेट जो है वो इंडिविजुअल सिटीजन के राइट्स को सेफगार्ड करता है, उसको बचाकर रखता है। तो इसके लिए पर्सनल लॉज, कभी कभी कम्युनिटी के अपने पर्सनल लॉज होते हैं, ताकि वो डेमोक्रेटिक जो ढांचा है जिसमें कि रिलीजियस राइट्स दिया गया है उसमें इंटरवेन नहीं करे। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनके लिए एक अलग कानून है, शरिया कानून जो कहते हैं, बहुत सारा नहीं लेकिन बहुत सारे कानून जो है वो शरिया के हिसाब से वो मानते हैं। इसके अलावा स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट जो है वो दखलंदाजी देता है किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एस्टैब्लिशमेंट में, जैसे कि मदरसों को फंड दिया जाता है, जो गुरुकुल से टोल्स जिसको कहा जाता है, जहाँ वेदों की पढ़ाई होती है, उसको भी कुछ तरीके से फंड दिया जाता है। तो ये ग्रांट्स दिए जाते हैं, फंड यानी पैसा दिया जाता है। तो ये प्रेफरेंशियल बेसिस पे नहीं, यानी ये नहीं कि ये सिर्फ हिंदुओं को दिया जाएगा टोल्स के लिए या मदरसों के लिए दिया जाएगा। हर एक धार्मिक संगठन अगर चाहे तो गवर्नमेंट से मदद ले सकता है। इसके बाद इंडियन सेकुलरिज्म एंड अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो इनका कंपैरिजन क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म और दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन देख रहे हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का या अमेरिका का हम देख रहे हैं।